नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। 4 और 7 की तारीख होगी, 72 घंटे के अंदर 2 दौरे होंगे और कुल 14 ऐसी सभाएं होनी है बिहार में। 2014 से लेकर जितने भी चुनाव हुए, प्रधानमंत्री का दौरा आपने देखा होगा और एनर्जी लेवल हाई रहती है, पूरे पीक पर होती है, उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं होती। प्रधानमंत्री के दौरे को आपने देखा है, दिन रात एक कर देते हैं। चुनाव कैसे जीता जाता है ये पता है, लोगों से बात कैसे की जाती है ये पता है, लोगों को कैसे बताया जाता है कि हमने क्या किया, और लोगों का जो एक कनेक्शन है, पब्लिक के साथ जो कनेक्शन है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी को पता होता है। ये पूरी दुनिया मानती है, बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो एक खास सीजन है, लोकसभा चुनाव है और उसकी बस अब रफ्तार रैली के तौर पर पकड़ रहे हैं मोदी। लेकिन क्या विपक्ष इससे नर्वस है? और विपक्ष जो है, विपक्ष किस तरीके से इसे देख रहा है, क्या सोच रहा है विपक्ष? तो इस पर आज बात करने वाले हैं। आज की डिबेट हम शुरू करेंगे। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ होंगे, सारिका पासवान हमारे साथ होंगी प्रवक्ता आरजेडी से, राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर से होंगे, डॉक्टर विनोद शर्मा होंगे प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग आ चुके हैं, अभिषेक आप भी आ चुके हैं, लेकिन अभिषेक का आज गेटअप जरा बदला हुआ है। आज गमछा उन्होंने रखा है और ये मुझे असमिया गमछा की याद दिला रही है। अभिषेक शायद वही गमछा है ना? जी, असल में आज मैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा था। हाँ। तो आप जानते हैं कि गर्मी और लू का समय है, वैसे में गमछा बिहार की पहचान भी है और गमछे से बहुत मदद भी मिलती है, सहूलियत भी मिलती है। और प्रधानमंत्री इससे पहले आए थे तो उन्होंने भी पीले रंग का गमछा रखा था, एकदम बिहारी ठेठ स्टाइल में थे। तो प्रधानमंत्री के आने की सूचना के बाद ये सब बदलाव हुआ है या फिर अब गमछा पूरे रैली में रखेंगे आप? नहीं, एकदम जब भी बाहर रहते हैं हम लोग तो गमछे की मदद जरूर लेते हैं। दूसरा है कि जब स्टूडियो से आपके जुड़ रहे होते हैं तो आप लोगों का स्टूडियो बहुत बेहतर और वातानुकूलित रहता है, तो कई बार इसकी जरूरत नहीं भी पड़ती। ठंड भी लगती है, लेकिन जब गर्मा गर्म बहस होती है तो इस कोर्ट के अंदर भी एकदम पूर्वा पछिया चलने लगता है। देखिए, वो तो मजबूती से अपनी पार्टी, अपने गठबंधन की बात हमें कहनी है, रखनी है, और ये हमारी प्राथमिकता में शामिल होता है क्योंकि हम जनता से जुड़े मुद्दों की चर्चा करते हैं। अभिषेक, हमारी पार्टी जो हमारे लोगों को जनता त्रस्त नहीं करती। एक आज का जो डिबेट है, क्योंकि प्रधानमंत्री की इतनी सारी बातें, और ये पक्ष नहीं विपक्ष भी मानता होगा कि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो इस बार क्या नया बोलेंगे, किस तरह से शुरू करेंगे, और जिस जमीन को उन्होंने चुना है इस बार जमुई से शुरू कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में जरा आप ही से शुरू करते हैं कि आपको क्या लग रहा है, विपक्ष नर्वस है उनके दौरों को लेकर? देखिए, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, सचमुच मानिए तो सदमे में। बिहार में अगर आप बात करें कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा कर रहे हैं, महागठबंधन का ये जो स्वरूप है, गठबंधन मैंने इसलिए शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि आपने देखा कि किस तरह का सिरपुटौल पहले होता है सीटों के बंटवारे में। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती है, सीटें नहीं मिलती है, इसके बाद जब सीटें मिलती भी है, पार्टी के अंदर इतना अंतर विरोध, औरंगाबाद को लेकर जीत, और पूर्णिया का तो मसला पूरे देश ने देखा, खूब दिलचस्प रहा किस तरह से कांग्रेस पार्टी को डिमोरलाइज किया राष्ट्रीय जनता दल ने। तो एक तरफ इनका गठबंधन है जहां सिरपुटौल है, न्यूरा कुश्ती, और दूसरी तरफ हमारा गठबंधन जहां पूरे समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा होता है, कैंडिडेट्स अनाउंस होते हैं, साझा कार्यक्रम लग रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, सभी नेता नामांकन में शामिल होते हैं, और अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं चुनावी शंखनाद करने। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है उसके हिसाब से बड़े कार्यक्रम बिहार में होते रहे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी आए हैं, आपने देखा है कि एनडीए में किस तरह की आस्था बिहार के लोगों ने हमेशा जताई, और जिस तरह से 40 में से 39 सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में मिली थी, हम पूर्णतः आश्वस्त है कि इस बार जनता का ऐसा प्रगाढ़ आशीर्वाद हमें मिलेगा कि 40 में 40 सीटें बिहार की जनता एनडीए की झोली में डालेंगे। नीतीश कुमार जी के एनडीए में शामिल होने के बाद से कुनबा बेहद मजबूत हुआ है, और यही कारण है कि हमारा विपक्ष आज सदमे में है। विवेक जी, आप इनसे पूछिए कि इनका मुद्दा क्या है, नहीं बता पाएंगे। साझा कार्यक्रम होंगे, नहीं बता पाएंगे। कौन कौन नेता है, नहीं बता पाएंगे। उम्मीदवारों के नाम पूछिए ना, बीबी, कई चरण के उम्मीदवारों के नाम तक ये नहीं बता पा रहे हैं। तो जो लोग
परीक्षा से पहले एकदम ही तैयार नहीं है, वो परीक्षा पास क्या करे, वो कहावत है ना। नहीं आप अब हमारे ठीक है अभिषेक, आपने सही कहा कि उम्मीदवारों के नाम तो बताने चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बता भी देना चाहिए, लेकिन हम सारिका पासवान के पास जाएं जो कि प्रवक्ता आरजेडी के पास है आप ही के सवालों को लेकर, या फिर डॉक्टर विनोद शर्मा के पास जाएं, कांग्रेस के धाकड़ प्रवक्ता है उनके पास। लेकिन उससे पहले जरा राजेश भट्ट जी के पास आएंगे, मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर से हैं। क्या राजेश भट्ट जी, क्या खबर है, ये 20 लोगों की लिस्ट क्या है, कहाँ चले गए ये नेता? देखिए, चुनाव में ये सब होते रहते हैं। चुनाव में कुछ लोग असंतुष्ट होता है, वो अपना जो है अपना रास्ता तय करता है, और ये सामान्य सी प्रक्रिया है, आना जाना लगा रहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये कोई सीरियस बात भी नहीं है पार्टी के लिए। पार्टी अपनी पूरी मुस्तैदी से तैयार है। ऐसे वक्त में जब जरूरत है तो फिर चले जाएं, हलवाई ही उठ के चले जाएं, तो फिर कैसे कार्यक्रम होगा? हलवाई अगर होते तो निश्चित तौर पर उठ के नहीं जाते, इसलिए कि भोज की जिम्मेवारी हलवाई पे होती है और हलवाई एक जिम्मेवारी का काम करता है। हाँ। आज तक हमने नहीं देखा कि किसी भोज में किसी हलवाई को छोड़कर भागते हुए। तो हलवाई जो है वो डटा हुआ है, बाकी जो है दाहिने बाएं वाले जो हैं वो जा सकते हैं, कार्यकर्ता और वो स्वेच्छा से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सारिका पासवान जी, अभिषेक को आप सुन पा रही थी, गंभीरता से सुन पा रही थी, नर्वस हैं, क्या लग रहा है? विवेक जी, आपने अभिषेक जी से प्रश्न किया और अभिषेक जी ने अपनी शुरुआत में ही कहा कि विपक्ष तो है ही नहीं, और बात के 3 मिनट उन्होंने विपक्ष के बारे में ही बात किया। तो मुझे लगता है कि अभिषेक जी कहीं ना कहीं सदमे में हैं और वो दिखाई दे रहा है। हालांकि अभिषेक जी से मेरा पूछने का मन कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, आजकल तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, सुनाई तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं, तो उस पर भी पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। हाँ। देखिए, मुद्दे की बात कर रहे थे, मतलब किनके पास मुद्दा है भाई? भारतीय जनता पार्टी और उनके समकक्ष, उनके साथ वाली पार्टियों के पास मुद्दा है क्या? और बुनियाद क्या है आपकी? अरे भाई, आपकी बुनियाद और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो जेडीयू को गिन भी नहीं रही हूं क्योंकि वो विलुप्त प्रजाति के रूप में जानी जाएंगी कल को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्या है मुद्दे भाई? क्या है उनका बुनियाद? झूठ, फरेब, जुमलेबाजी। फिर से प्रधानमंत्री जी आएंगे, फिर से कबूतरों को दाना डालेंगे, बिहार वासियों को झूठे वादा करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कबूतरों को फंसाने के लिए जाल बिछाया जाता है, दाने फेंके जाते हैं और फिर क्या किया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। और देखिए, 10 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कहते थे कि गरीबी और अमीरों के बीच का फर्क मिटाएंगे, गरीबों को इन्होंने मिटा दिया था। महिला सशक्तिकरण की बात इन्होंने कही थी। क्या महिलाओं की स्थिति है पूरे देशव्यापी? आप देखिए, क्या किसानों की स्थिति है, क्या देश की स्थिति है। अरे भाई, 90 लाख लोगों को आप 5 किलो के राशन पे आपने डिपेंडेंट कर दिया। 111 प्रधान पे भूखमरी के प्रधान पे भारत है। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। हमारी उपलब्धि है तो देखिए, हमारे नेता की उपलब्धि है नौकरी देना, विश्वास की उपलब्धि, जो बिहार की तमाम जनता का विश्वास हमारे नेताओं के साथ है। मुद्दों की बात है, लेकिन सारिका जी, एक सवाल है कि पब्लिक डोमेन में एक सवाल ये भी है, ये लोग तो अपना तय तमन्ना करके आगे निकल गए। यहाँ पर आपके यहाँ पूर्णिया वाली सीट हो गई, नवादा सीट हो गई, सीवान वाली सीट हो गई, इस पर कई सवाल हैं। तो क्या कैसे आप लोगों ने फॉर्मूला सेट किया है? और कहीं ना कहीं इसे हड़बड़ाहट के तौर पर लोग देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग जो सोच रहे हैं उसका एक जवाब आप दे पाए। हालांकि उंगली अभी अभिषेक ने भी उठाई है, तो स्क्रीन पर अभिषेक झा को हमने रखा। जरा इसका जवाब दे दीजिए, इन 4 सीटों का जो जिक्र हो रहा है, इस पर क्यों ऐसा हो रहा है? और पप्पू यादव की बात आपने सुन ली। पप्पू यादव ने तो साफ कहा है कि हम माँ को छोड़ के कैसे चले जाएं, मेरे पास क्या आसरा है। देखिए, पप्पू यादव जी हमारे विषय वस्तु की चीज नहीं है, और उन्होंने जो भी प्रकरण हमने पिछले दिनों में देखा है कि उन्होंने अपने पार्टी का विलय किया, जिस दल में उन्होंने विलय किया, उनके साथ उनकी क्या बातचीत, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इस विषय पे बोलने के लिए अधिकारिक हूं। ये पप्पू जी बताएंगे या पप्पू जी के साथ जुड़े हुए लोग बताएंगे या कांग्रेस, मुझे लगता है इस पे बेहतर आपको प्रकाश डाल पाएगी। लेकिन एक बात तो जरूर मैं कहूंगी, एक बात, हाँ जी, हाँ, सीट नंबर 2 आप प्रश्न कर लिया। हाँ जी, जो दूसरी सीट है, सीवान वाली सीट है, उसका क्या? देखिए विवेक जी, एक अच्छा योद्धा जो वही होता है ना, जो अपने तिरकस के बाण सारे दुश्मनों को पता ना चलने दे कि कितने हैं, समय आने पे वो दुश्मनों के लिए वो निकालता है। और हमारे पास वो सारी चीजें हैं। इस बार महागठबंधन अविश्वसनीय रिजल्ट बिहार में देगा, क्योंकि बहुत बड़ी शुरुआत, केंद्र की सत्ता का बदलाव जो है ना, इसे बिहार से होगा। उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अभिषेक।
नहीं, आप उंगली नहीं उनसे प्रश्न पूछे ना, मुख्यमंत्री जी ना दिखाई दे रहे ना सुनाई अच्छा, दे दे रहे देंगे हैं। उसका जवाब। कहाँ है अभिषेक कहाँ है अभिषेक जी? मुख्यमंत्री, जरा बता दीजिए। एक बात बताइए, बिल्ली क्या करती है ना, बिल्ली क्या करती है कि दूध पीते वक्त ना अपने आंखों को मूंद लेती है। अच्छा। इस वहम में जीतती कि आंख मूंद लेने से दुनिया उसे नहीं देखती। अरे भाई ये लोग और अरे आंख मुख्यमंत्री मूंद जी लेते कहाँ है हैं, बताइए ये ना नहीं अभिषेक दिखाई जी। पड़ते हैं। हाँ? अरे कहाँ नहीं दिखते हैं भाई, अरे- आप सोशल मीडिया नहीं देखती क्या, टीवी मीडिया नहीं देखती हैं? सीएम खूब तो दिखते सोशल हैं, मीडिया- आपको नहीं दिखेंगे अरे- क्योंकि आपने चश्मा जो है वो काला पहना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो बिल्ली वाली पद्धति नहीं, आप- सफेद है, मेरा चश्मा सफेद चले है आइए। पूरा एकदम, देखिए ना अभी सफेद उम्मीदवारों का है। हम जिक्र करें, देखिए स्थिति क्या हो चुकी है, अंदर से कितने हिले हुए हैं ये लोग। उम्मीदवार इन्हें आयातित करने पड़ रहे हैं। हमारा कुनबा कितना मजबूत है इसका हमने प्रदर्शन कर दिया। हमने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो एकदम बखूबी जारी है, और इनको क्या करना पड़ रहा है, हमारे यहाँ से लोग को लेकर आते हैं, फिर उनको उम्मीदवार बना देते हैं। अजय निषाद जी हो, औरंगाबाद की सीट हो, पूर्णिया की सीट हो, कई ऐसी सीटें हैं। हर जगह चर्चा यही होती है कि भाई हमारे खेमे से उम्मीदवार लेकर भाई के आए, हमारी तब विचारधारा चुनाव के लड़ साथ पाएंगे। जो लोग भी आएंगे उनका जो स्वागत है, पार्टी- तहे दिल से जो उनका पार्टी स्वागत है, आपके खुले नेता दिल नहीं से है। उनका स्वागत अरे है। आप- अरे अरे आपने जी, उनको आपके दुत्कारा, नेता नहीं है, आपने क्यों उनको आयातित करते नकारा हैं? और क्यों आयातित आपको करते उन हैं? लोगों ने दुत्कार अगर दिया, अगर आप आपको उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, आपको अस्वीकार कर दिया। तो देखिए हमारा तो बड़ा दल है, हमारी बड़ी पार्टी और हमारा बड़ा दिल भी, और हमारी विचारधारा के साथ जो भी व्यक्ति आएंगे खुले दिल से हम उनका स्वागत करेंगे। अब अगर जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल ही विलुप्त होने के कगार पे है तो इसमें हमारा दोस्त तो नहीं है। कम से कम अपना आप लोगों को कर्म अच्छा रखना चाहिए था। इतनी बार आपने एक टेन्योर में आपके मुख्यमंत्री जी ने इतनी बार पलटी मार लिया कि जनता का विश्वास मुख्यमंत्री जी से खो गया। मिनट। देखिए मुख्यमंत्री जी ना कहीं दिखाई दे रहे ना ठीक है। सुनाई दे रहे हैं भाई। ठीक है, राजेश भट्ट के पास चलने, लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर विनोद शर्मा के पास चलते हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। तैयारी है विनोद शर्मा जी, क्या हालचाल है? देखिए विवेक जी, पूरी तैयारी है। आपने कहा कि लोग हतोत्साहित हैं, बड़ा दहशत में हैं प्रधानमंत्री जी के आने से। नहीं लेकिन हम सच्चाई ये जान नहीं लीजिए कह कि- रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं ना, विपक्ष देखिए ना पर। प्रश्नवाचक लगा। नहीं तो मैं बता रहा हूं विपक्ष के लोग काफी खुश हैं कि इस बार प्रधानमंत्री जी क्या बिहार की जनता को जवाब देंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ, जो नीतीश कुमार जी लगातार मांग रहे थे। नाखून बाल का रिपोर्ट अभी तक प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं, नीतीश जी के नाखून के लोगों के नाखून बाल का रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं दिया। और दहशत में तो भाजपा और गठबंधन है कि भगदड़ मची हुई उनके गठबंधन में, बड़े बड़े लोग भाग रहे हैं, कांग्रेस में राजद में शामिल हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद थे, इतने दहशत में है कि दरवाजा भाजपा ने खोल दिया। और दहशत में नीतीश कुमार जी उस दरवाजे में ईडी सीबीआई के डर से चले गए, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि आपने गांव देहात में देखा होगा, लिखा रहता है ट्रक पर, ट्रैक्टर पर कि लटकला तगेला बेटा। वही कहावत यहाँ, कौन किसमें लटका हुआ है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को डीच देने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं। नीतीश कुमार को हराने वाले चिराग पासवान उसी मंच पर है, भाजपा नीतीश कुमार को गाली देने वाले उसी मंच पर है, और सब एक दूसरे के विरोधी आगे हैं। चिराग पासवान जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी गालियां कल तक दे रहे थे नीतीश जी को। वही हाल है कि कौन किस में लटका हुआ है बिहार की जनता नहीं समझ पा रही है। एक दूसरे के कार्यकर्ता निश्चित रूप से, रिजल्ट तय हो गया बहुत सीटों पर जदयू का, 5-7 सीट तो सामने नजर आ रहा है कि बुरी तरह हार रहा है। मैंने लड़ाई से जदयू बाहर हो चुका है, चिराग पासवान के वोटर नहीं चढ़ेंगे, भाजपा के वोटर नहीं चढ़ेंगे। और एक कड़वा सत्य है कि इस गठबंधन का कोई वजूद नहीं है, ये एक दूसरे को बचाने में एक दूसरे को डुबाएंगे। आपके यहाँ से पप्पू यादव चढ़ रहे हैं क्या पूर्णिया में? देखिए पप्पू यादव जी सम्मानित नेता, आप क्या करेंगे वो निर्णय लेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि कह रहे हैं कि कल नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। अब उनका मामला है, केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि हम गठबंधन में हैं, गठबंधन का उम्मीदवार पेमा भारती है, उसके लिए कांग्रेस प्रचार करेगी। डॉक्टर विनोद शर्मा, आप कैसे छोड़िए, इतने इमोशनल नेता हैं हमारे पप्पू यादव हैं। ना कोई, देखिए पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, पार्टी के निर्णय से कोई ऊपर नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुनना पड़ता है, अगर कार्य समिति निर्णय लेती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मानना पड़ता है, किसी नेता को मानना पड़ता है। पप्पू जी को निर्णय लेना है, लेकिन हम लोग आग्रह करते हैं कि हमारे गठबंधन के साथ मिलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं, तो निश्चित ठीक है। कटिहार में क्या हो रहा है? कटिहार में भारी बहुमत से जीत रहे हैं, कोई लड़ाई ही नहीं है। कौन? तारिक अनवर साहब ने आज नामांकन किया, तारिक अनवर नामांकन कर दिया। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष 3-4 बड़े नेता मदन मोहन थे जो नाराज चल रहे हैं, उनका क्या? कटिहार में कहां कोई नाराज था, नहीं, हम पहले लड़े थे। कई ऐसे नहीं, हम बता रहे हैं, तारिक अनवर को आपने ठीक है माला पहना दिया है, लेकिन आपकी कई सीटों पर जो दावेदारी है वैसे नेताओं की है जो अपने आप को मानते हैं कि ज्यादा ताकतवर हैं।
ऐसी स्थिति में अरे भाई मैं भी मानता हूं कि लड़ सकता है। इसका मतलब मैं लड़ जाऊं क्या, पार्टी से विद्रोह कर दूं, कैसा होता है क्या? अगर पार्टी के सिपाही हैं तो पार्टी के निर्णय को मानना पड़ेगा, बड़े हो या छोटे हो, किसी की औकात कम नहीं होती है। सारे वर्कर एक हैसियत के होते हैं। हाँ। जिसको पार्टी लड़ाती वही नेता बनता है। चलिए, राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर से आइए भाई। राजेश भट्ट जी, आपसे भी बहुत बात करनी है। राजेश भट्ट, हमें जरा ये बताइए कि तैयारी तो है, मन सजेगा, जमुई में भाई एक बड़ा कार्यक्रम होना है और बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है खासकर चिराग पासवान ने कि आपने यहीं से शुरुआत की, बिहार में आए भी तो जमुई को आपने तरजीह दी है। तो क्या उस पर कौन सी ऐसी बात होगी? और जो कांग्रेस जिस समीकरण की बात कर रही है कि जो मंच सजेगा उस मंच पर ये कमियां होंगी और ये कहीं ना कहीं अलगाव को भी दिखाएगा, तो हमें जरा बताइए इनके चश्मे से जो दिखाई दे रहा है या फिर जो हमें दिखाना चाह रहे हैं दूरबीन से। एक कहावत है, हाँ। एक कहावत है विवेक जी, बिल्ली के भागे छिकहर टूटे। बिल्ली मनाते रहती है कि छिकहर टूटे दही गिरे नीचे खा लेंगे। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है इस बार। इस बार 400 के पार का जो लक्ष्य है 400 के पार ही होगा। विनोद भाई हमारे बड़े परेशान है, रिंग सज गया है, पहलवान का इंतजार कर रहे हैं, लड़ेंगे कैसे? समय बताएगा कौन। अरे भाई पहलवान है कहाँ? अरे भाई पहलवान नहीं, कार्यकर्ता और- रहता है, और पहलवान एक- चुनाव नहीं और लड़ता एक है। बात- भ्रम मत एक पालिए। बात और कहना आपके चाहूंगा। बड़े बड़े पहलवान हार चुके हैं विवेक हाजीपुर जी, में। बड़े विवेक जी, पहलवान अब स्वर्गीय विवेक जी, रहे, अभी हार स्थिति- चुके हैं। क्या बात करते हैं? विवेक जी, कोई अभी पहलवान स्थिति- होता है क्या राजनीति में? विवेक जी, अभी स्थिति ऐसी कार्यकर्ता बनी पहलवान है, होती है, कार्यकर्ता निर्णय लेती वही फाइनल होता है। विवेक जी स्थिति ऐसी बनी है कि आपस में ही रस्साकसी है। अभी तो सीटों का ही समन्वय बाकी है, लड़ने की अरे, तैयारी कब होगी मैंने समझ में नहीं कहा आता कि है। कौन किस में लटका हुआ है आप तो जान बता लीजिए कि दीजिए। विपक्ष जो है सिसक रहा है, किसी को ऑक्सीजन लग रहा है, किसी को पानी चढ़ रहा है। स्थिति यही है। अब अपनी हालात दूसरे ये पर याद रहे, बड़ा इमरजेंसी मुश्किल है। में इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गए हैं लोग। वो लोग देख रहा है कौन किस बात में पहुंचा भगवान है। भगवान कर रहे हैं, डॉक्टर के काबू में नहीं है ये इलाज। ठीक है, तो जो इसीलिए विपक्ष चले गए। नहीं नहीं कराने वाले एक हैं। मिनट, इसके बाद इसलिए- सारिका जी के पास आएंगे। इसलिए कल- अब कल आप जो क्लियर है कीजिए, बिहार राजेश के भट्ट लिए- क्लियर कीजिए। ठीक है, विवेक जी, इनका विवेक इनका जी, जो एक अंदेशा 30 है सेकंड और, ये इसे 30 सेकंड परसेप्शन और, 30 नहीं, सेकंड सुनिए और। नहीं, ये अवधारणा एक क्रिएट 30 करने की सेकंड। कोशिश करेंगे। इससे आपको बचना भी है, प्रचार भी करना है, मजबूती से आना है और एकता भी दिखानी है। ठीक है, पशुपति पारस ने आज जो बात कही है कि भाई दल कोई भी हो जो हमारे एनडीए में उसकी मदद करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए हम आगे आएंगे। नहीं, हम लोग लेकिन क्या कोई जितनी भी अंतर बातें है ही नहीं। देखिए, अंतर ये कला इशू तो है, स्पष्ट रूप से जितनी इनके भी हाथ बातें दिख रहा है। अभी जितनी कई भी सीटों पर बातें तीन-तीन अभी विपक्ष पहलवान कह लड़ने रहा के लिए है, तैयार हैं। हाँ, जितनी भी बातें विपक्ष कह रहा है यही सवाल आपके सामने हो। कल देखिएगा। अरे भाई, तो कल आप अपनी देखिएगा, बातों का खंडन पूरे खुद विश्व में- अभी आप कर रहे थे, पूरे उम्मीदवार विश्व नहीं में- है। पूरे अभी दुनिया तीन में उम्मीदवार गिना रहे हैं। दुनिया में देश के मान सम्मान बढ़ाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कल जमुई से आगाज करेंगे और हम आपको यकीन के साथ बड़ी गंभीरता से कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जमुई की सीट इस बार जो है रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीत रहे हैं और जमुई से जो आगाज होगा 40 की 40 और 400 के पार का लक्ष्य हम लोग जो है पूरा करेंगे। ठीक है, ये उसी से परेशान है, हताश है। हाँ। अब इनके पास पहलवान नहीं मिल रहे हैं, ये बेचारे पहलवान का भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अरे भाई रिंग सज गया है, अब पहलवान का इंतजार करने से क्या फर्क पड़ता है? 5 साल फिर प्रधानमंत्री सड़कों पर ही ना आपके नेता पहलवान घुमाते है रह जाए, नहीं, जैसे पिछला पहलवान बार है घुमाते नहीं रह गए। और ललकार रहे हैं। अरे किस बात की ललकार? अभी फैसला तो कीजिए। पांच साल घुमाया ना, 5 साल झोला टांग के घूमते रहे। एक सीट पर ही पेच लड़ा हुआ है। अरे झोला टांग के कौन घूम रहा है? तो विनोद जी दिखाई दे अरे रहा भाई, है। देखा दुनिया ने, दुनिया ने देखा। 3 बार अप एंड डाउन आपने कर लिया। पारा जी को झोला कहां उठा- डाल दिया? पारा जी को झोला मंत्री उठा बनाया, के 3 बार अप एंड डाउन कर लिया कांग्रेस बीजेपी। पारा जी को कहां बिक दिया? आप कहां हैं? आप तो 3 में 13 में है। कांग्रेस का हैं? ऐसे ही नेताओं से लड़ेंगे ना कांग्रेस के अरे नेता। आपके पास नेता कहां है? सब तो भाड़े का नेता है, बाहर से लाला के अरे लड़ा है। भाई क्या कौन बात करते नेता है? हैं? अभी तो आयात नेता है ही करना पड़ा नहीं। आपको। आपके आप पास इसी नेता इंतजार कहां में है? कि कोई इधर से लौटे तो हमारे यहाँ लड़े। अरे ठीक। सब फूके हुए कारतूसों से बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती विनोद जी, इस बात को मान लीजिए। कारतूस- सिसक रही है विपक्ष, मैं बता दूं, सिसक रही है विपक्ष। किसी को ऑक्सीजन चढ़ा है, किसी को सपना पानी। चलिए, देखना विनोद कोई शर्मा हद नहीं है, विनोद सब शर्मा कोई इमरजेंसी कच्चे में खिलाड़ी चला नहीं गया है। है। कौन विनोद मानने शर्मा चला गया पुराने है पूरा नेता है। विपक्ष? विनोद शर्मा पुराने नेता है, पुराने प्रवक्ता, वो भी आंख लेते हैं। देखिए, आंखें तब तो तुरंत बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में चले आए, नहीं आंखते तो फिर कैसे? हवा का रुख हवा का रुख भाप भाप है। लेते हैं। हमारे ये हमारे आदर्श मुख्यमंत्री जी हैं। कांग्रेस- हम तो 102 बार किए हैं। आरामगाह हो गया माननीय है। मुख्यमंत्री जी 9 बार जिसको कर चुके हैं। आराम ये करना है, पॉलिटिक्स में ये राजनीति चलता जो है। इनके नेता हैं 9 बार कर चुके हैं, उनके ठीक- साथ हम गए। ठीक है, ठीक है। चिराग जी सारिका भी कभी पासवान- इधर उधर करते हैं। सारिका ये पासवान- पारा जी भी फूके हुए किए। कारतूसों से ठीक है। बेईमाने- फूके हुए कारतूसों से कोई बड़ी पारा लड़ाई जी नहीं हमारे है। यहाँ ठीक है, इनके सारिका साथ पासवान चले कोई गए। एक लाइन नहीं लेंथ है। होती इनके है। नेता हमारे विवेक जी, साथ कोई टक्कर नहीं है। नहीं, ठीक है, एक लाइन लेंथ होती है। सारिका पासवान अपने कैंडिडेट आप लोगों ने खड़े कर दिए। एक
इंडिया अलायंस जहां पर नाम है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिसकी रचना इन लोगों ने की, नीतीश बाबू उस पर हट गए, लेकिन आप लोग एक मैसेज देने की कोशिश कर पाने में क्या विफल साबित हुए? आप लोग को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो मैसेज देना चाहिए था कि भाई इतने दिग्गज तरीके से हम मुकाबला कर रहे हैं, और आपकी इन्हीं छोटी छोटी कमियों को एनडीए उजागर करके आप लोगों के ऊपर थोड़ा हावी हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? कहीं आप लोग भी तो रीडिंग करते होंगे इसका। विवेक जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इंडिया अलायंस कहा और आपने ये साबित किया कि आप एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं और ईमानदार पत्रकार हो। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद भी आपको देती हूं। और देखिए, कहते हैं ना कि दिन क्या क्या नहीं दिखाता है, समय जो है ना क्या क्या दिन नहीं दिखाता है। जो प्रधानमंत्री जी दिन भर गाली देते थे परिवारवाद के नाम पे, परिवारवाद पे बड़ी बड़ी भाषण दिया करते, देखिए आज क्या उनका दिन आ गया कि आज परिवारवाद के इतने बड़े नमूने के लिए वो आ रहे हैं बिहार की धरती पे, और उसी परिवारवाद अरे भाई, के किसी लोग से तो नहीं दे रहे हैं ना? शुरुआत करेंगे। अरे भाई, किडनी लेके नहीं दे रहे हैं ना? नहीं नहीं, ये आपकी बेटी आपको नहीं किडनी नहीं भी नहीं नहीं देगी। नहीं, आपकी बेटी आपको नहीं, किडनी नहीं, भी नहीं देगी। ये राजेश जी, संजय, राजेश जी आपकी नहीं, बेटी आपको नहीं। किडनी भी नहीं देगी। राजेश जी नरेंद्र मोदी नहीं, के पास तो राजेश बेटी भी जी, नहीं है, परिवार से राजेश जी, नरेंद्र मोदी राजेश के जी, पास परिवार से कोई कब बच्चा बाहर तक नहीं है जो नहीं। उनको किडनी दे परिवार सके। से बाहर कब निकलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्तिगत हमला मत, राजेश भट्ट जी नहीं, एकदम राजेश गलत जी, बात। अगर आपने ये बोला है तो नहीं। सुनिए कि प्रधानमंत्री जी के पास तो कोई बच्चा भी नहीं है जो उनको देखिए किडनी दे देखिए सके। राजेश भट्ट जी, तो आपने पहले देखा, आप इस तरह की भाषा मत नहीं नहीं बोलिए। राजेश, एक मिनट, इस तरह की सारिका भाषा में जी, एक सारिका बात और जी, सारिका जी, राजेश भट्ट जी, यही बात गलती से ही सही भाई, सम्राट परिवार पर चौधरी, सुनिए ये बोल सुनिए रही हैं। सुनिए, सम्राट अरे चौधरी परिवार पर ये बोल रही हैं, की जुबान परिवारवाद से पे ये क्या निकली, बोलेंगे? और आपने देखा कि बीजेपी अरे के भाई, एक अन्य लीडर को इस पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छी, कह रहा हूं कि परिवारवाद की परिभाषा ये नहीं परिभाषित नहीं कर नहीं, रही तो है। उसमें जिसके रोहिणी यहाँ आचार्य सारा का नाम नहीं परिवार आएगा। चुनाव लड़ रहा हो, नहीं नहीं, कोई पूरा भी एक ही बेटी, गाड़ी नहीं पे नहीं, सवार हो ये गया, बड़ा वो काम परिवारवाद किया, को नहीं ये परिभाषित बड़ा कैसे काम करेंगे? किया, नहीं इस पर नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री को आने दीजिए, एक और डिबेट रखेंगे और बातचीत करेंगे आप लोगों से। आज की डिबेट में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।